है दोस्तों। आज की तारीख है 6 अक्टूबर और इस समय हो रहा है 9:13। तो हम लोग लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। मार्केट की अच्छी खासी ओपनिंग हो रही है, लगभग 100 पॉइंट की ओपनिंग हो रही है। लेकिन यहाँ से ये डायरेक्ट लॉन्ग करना उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम कुछ समय थोड़ा वेट करें, उसके बाद देखें कि मार्केट में क्या होता है। क्योंकि ये जो एरिया है 17,400 का, ये सब रेजिस्टेंस का एरिया है और मार्केट ऑलरेडी इतना गैप अप ओपन हो रही है। तो जो यहाँ पहले से ही बायर बैठे हैं वो पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वहां से हो सकता है मार्केट में थोड़ा करेक्शन दिखे। तो हम लोग 9:25 9:30 के बाद ही ट्रेड लेंगे। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर ये फ्लैट ओपन होता तो बहुत ही अच्छा होता। उसके बाद ये यहाँ से उसके बाद ये यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता था। बट इसमें भी लगभग 200 पॉइंट से भी ज़्यादा की ओपनिंग हो रही है। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स हैं वो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है कि एक एरिया है कि हम एक बार 39,500 तक का एक टारगेट देख सकते हैं। तो देखिए मार्केट ओपन भी हो चुका है और ये देखिए 39,500 तक का टारगेट आ भी गया। सुबह में मार्केट की स्पीड बहुत तेज होती है, तो जो बिगिनर्स हैं वो सुबह की ट्रेडिंग को अवॉइड करें क्योंकि इस समय वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव ओपन होकर बहुत ही अच्छा ऊपर की ओर जाना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए इसने अपने रेजिस्टेंस को वापस से छुआ, उसके बाद ये वापस से नीचे आने लगा क्योंकि यहाँ पे शुरू हो चुकी है प्रॉफिट बुकिंग। अगर ये यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना के और उसके बाद एक रेड कैंडल, छोटा सा ही सही, एक रेड कैंडल बना के उसके बाद फिर से कंटिन्यू ऊपर करता है तो ये वापस से बुलिश जोन में आ जाएगा और ये वापस से एक बार तेजी दिखा सकता है। लेकिन अगर ये यहीं कहीं रुक गया और अगर एक कंसोलिडेशन करने लगा तो हम लोग 12 बजे के बाद एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। और अगर ये यहीं से रेड कैंडल बनाना शुरू कर दे तो ये एक बार फिर से वोलाटाइल हो सकता है और एक रेंज बाउंड में और इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस की ओपनिंग बहुत ही बढ़िया है और इन्फोसिस आज के डेट में सबसे तेज है। तो यानी कि आईटी सेक्टर में तेजी है। एसबीआई भी अच्छा है, आईसीआईसीआई भी ठीक ही है, रिलायंस कंटिन्यू कर सकता है यहाँ से। टीसीएस की भी अच्छी ओपनिंग हुई है। अब थोड़े से बादल नजर आने लगे हैं। वैसे आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में मूवमेंट बहुत तेजी तेजी आते हैं। ये देखिए सारा मोमेंटम सूख गया। अगर ये यहाँ से रेड कैंडल बना के शूटिंग स्टार बना के वापस से अगर ये रेड कैंडल दे के नीचे आता है तो फिर यहाँ से ये बियरिश हो जाएगा। बट अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते। हमें कैंडल क्लोजिंग के बाद ही कोई ट्रेड लेना होगा। उसके पहले क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट्स बहुत आते हैं, फेक मोमेंट्स भी बहुत आती हैं। तो अगर हम हड़बड़ी में आके ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे तो फिर हमको लॉस झेलना पड़ सकता है। ये देखिए सारी मोमेंटम सूख गई। वैसे ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही है इस कैंडल को बोलते हैं शूटिंग स्टार। अगर इस कैंडल का लो टूट जाता है अगली कैंडल में तो फिर ये यहाँ तक गैप भरने आ सकता है। बैंक निफ्टी में भी वही हाल है जो निफ्टी का हाल है। 17,500 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था। मार्केट 17,200 से 17,500 के बीच में ही कहीं ट्रेड कर सकती है आज एक्सपायरी वाले दिन, और ये बीच में ही कहीं एक्सपायर हो सकती है। फिलहाल डेटा के हिसाब से तो अभी यही है। डेटा बदलेगा हम भी बदल जाएंगे। यहाँ से एक ट्रेड तो बनता है यार, एक मोमेंटम वाला ट्रेड। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो हाँ, इसमें देखिए शूटिंग स्टार तो बना था, एक रेड कैंडल भी बना, लेकिन इस कैंडल का लो नहीं कटा। और जब तक इस कैंडल का लो नहीं कटेगा तब तक ये बियरिश पोजीशन बनेगा नहीं। तो अक्सर गलतियां यहीं पे हो जाती हैं कि जैसे एक रेड कैंडल बनता है तो हम लोग बाई कर लेते हैं, पुट बाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही ये वापस से ऊपर से तेज होता है। तो कंफर्मेशन के लिए कम से कम इसका लो कटना जरूरी होता है। ये लो जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये नीचे नहीं आएगा। इसके लो के टूटने के बाद ही यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट होगा। सेम लॉजिक यहाँ भी कि इसका अगर लो टूटता उसके बाद ही ट्रेड एक्टिवेट होता। ये 17,350 मान लीजिए, 17,350 के अगर नीचे आता ट्रेड तो वापस से एक्टिवेट होता। अभी जब तक ये इस रेंज में टहल रहा है तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। इसके ऊपर निकलता है तो एक बाई बन सकता है और इसके नीचे निकलता है तो एक सेल बन सकता है। और स्टॉप लॉस एंड टारगेट छोटे छोटे ही होंगे, बट हाँ इस रेंज का वेट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा दिख रही हैं।
क्योंकि अब सारे स्टॉक्स वीक होते जा रहे हैं। तो यहाँ से ये मार्केट एक बार नीचे आएगी ज़रूर, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ तो बनी रही है अभी फिलहाल। ये देखिए इन्फोसिस, सारे स्टॉक्स एक बार फिर से नीचे के आने को तैयार हैं। एक बार ये फिर से नीचे आ सकता है। इस लेवल को टूटने दीजिए, इस लेवल को टूटने के बाद ही यहाँ तक का ये टारगेट देगा, कम से कम यहाँ तक का, और यहाँ आने को तो ये गैप भी भर सकता है। तो बढ़िया है यार, इस बार तो ये टूट भी गया है। ट्रेड तो बढ़िया है, टारगेट तो आना चाहिए 17,300 तक, लगभग 315 तक तो आना ही चाहिए। निफ्टी में अच्छा ट्रेड बन रहा है। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली वेट करना है। ट्रेड तो हमने ले लिया है क्योंकि इसने आज का लो तोड़ दिया था, तो इसलिए हमने ट्रेड तो ले लिया। ये जो शूटिंग स्टार था उसके बाद की जो कैंडल था उसका भी लो उसने तोड़ दिया, तो इस हिसाब से हमने ट्रेड तो ले लिया। अब हमें सिर्फ या तो स्टॉप लॉस देना है या टारगेट देना है, उसके बाद उसके बीच में हमें कुछ भी नहीं सोचना है। बीच में हमें कुछ भी नहीं सोचना है, या तो टारगेट या फिर स्टॉप लॉस। चलिए देखते हैं वैसे क्या होने वाला है। और अगर ये ज़्यादा समय लेता है तो आज एक्सपायरी वाला दिन है, तो ये दिक्कत कर सकता है क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो ये हमें जितना जल्दी टारगेट देगा हमारे लिए उतना ही बढ़िया होगा। यहाँ पर एक मोमेंटम जितना तेजी से आएगा उतना बढ़िया होगा हमारे लिए। आजा यार नीचे आजा भाई, आजा, बहुत सही, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। आजा भाई आजा आजा, पीवट भी तोड़ दिया है, अब तो आ ही जाए यहाँ तक। तो गजब गजब, हमारे जोन में चलने लगा है, तो ये हमें अब टारगेट दे सकता है। बहुत खूब, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, क्या बात क्या बात। यार इसमें चाल तो नहीं आ रही यार, अब तो ये ओह दिक्कत देने लगा है भाई, दिक्कत तो देने लगा है। डेटा क्या बोल रहे हैं, डेटा तो नीचे ही इंडिकेट कर रहे हैं। 17,400 17,500 पे बहुत बड़े बड़े शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, और 17,300 पे सपोर्ट भी है, बट मार्केट नीचे आने दे रही है। और तेरी की यहाँ पर ये खेला हो जाएगा यार। अब तो 1:1 का रिस्क रिवार्ड है लगभग। एसएल के करीब जा रहा है यार अब तो। मोमेंटम एसएल के करीब पहुंचने वाला है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम लोग सेकेंड मीट में दूसरा ट्रेड देखेंगे। अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। ऊपर भी मार्केट फंसी है, नीचे भी मार्केट फंसी है, तो इसलिए अभी कोई ट्रेंड क्लियर दिख नहीं रहा है। तो हम लोग अभी सेकेंड मीटिंग में दूसरा ट्रेड देखेंगे दोपहर के 1 बजे के बाद। मार्केट में कॉल और पुट दोनों लगभग सेम है। ये देखो पीसीआर 1:1, यानी कि जितने पुट राइटर्स बैठे हैं उतने ही कॉल राइटर्स भी मार्केट में बैठे हुए हैं। तो मार्केट का अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन राइटर्स आपका प्रीमियम खा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का ही फायदा होता है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि मार्केट एक रेंज में रहे। मार्केट के रेंज में रहने से उनका फायदा होगा, उन्हें थीटा गेन मिलेगा। अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम लोग सेकेंड मीटिंग में फिर ट्रेड देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर निकले और ऊपर जाके फिर यहीं से मुड़ के फिर से नीचे आ जाए, और ऐसा मार्केट में काफ़ी बार हुआ भी है। तो हमें ये नहीं समझ लेना है कि यहाँ से अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम फिर यहाँ से बाई कर लें। हमें बाई नहीं कर लेना है, क्योंकि मार्केट में अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। डेटा जो है पीसीआर डेटा है 1:1 है, यानी कि जितने पुट राइटर्स बैठे हैं उतने कॉल राइटर्स भी बैठे हैं। और ऊपर की ओर देखा जाए तो 17,400 पे बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे में भी रेजिस्टेंस है और डिलीवरी बेस्ड भी रेजिस्टेंस है, और सबकी एक्सपायरी आज ही होनी है। तो 17,400 को ये क्रॉस होने नहीं देंगे, और अगर किसी तरह से हो भी गया तो ये वापस से घुमा टहरा के फिर से नीचे लाएंगे। ये देखिए मार्केट वहीं पे नाच रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। नो क्लियर ट्रेंड। स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब हम लोग ट्रेड बंद करते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ऊपर की ओर कैंडल तो स्ट्रेंथ दिखा रही है, बट अगर डेटा देखें तो यार डेटा के हिसाब से मेरा मन तो नहीं कर रहा है एंट्री लेने का। ये देखो
डेटा के हिसाब से मेरा मन नहीं है एंट्री लेने का, तो मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं कि एंट्री लो, क्योंकि जब ट्रेंड और डेटा दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम मिलता है और एक बड़ी चाल मिलती है हमारे हाथ, और फिर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। बट जब अगर डेटा कुछ और बोल रहा हो और चार्ट कुछ और बोल रहा हो तो बेहतर है कि उस समय ट्रेड मत लो, क्योंकि हमें वहाँ लड़ाई नहीं करनी है भाई। उस समय ट्रेड मत लो। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेड मिलेगा नहीं, फिर बाद में फिर ट्रेड मिलेगा। तो सबसे बेहतर है कि अगर डेटा नहीं बोल रहा है, अगर डेटा और चार्ट दोनों अपोजिट चल रहे हैं, तो सबसे बेहतर है कि वहाँ पर थोड़ा वेट करो, मौके मिलेंगे बाजार में। अब बताओ इस माहौल में जब देखो चार्ट देखो, यहाँ पर क्या ही ट्रेड ले सकते हैं भाई। चलो सेकेंड मीटिंग में जैसा होता है मैं बताता हूँ। दोपहर के 1 बजे के बाद हम लोग वहाँ पर एक ट्रेड देखेंगे, अगर बनता है तो, और अगर बनता है तो हीरो जीरो ट्रेड भी देखेंगे। बाकी अभी के लिए लाइव यहीं रोकते हैं, मिलते हैं दोपहर में। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ट्रेडर टाइसन को भी फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।